तो हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। गाइस, आज हम आपके लिए लाए बिजनेस लॉ का थर्ड चैप्टर। तो बिना देरी किए हम उसे शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि अभी आपके एग्जाम्स के रिजल्ट आने ही वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। लेकिन आपको अपने सेकेंड सेमेस्टर नहीं भूलना है, आपको उसकी तैयारी करते रहनी है। तो गाइस, जो हमारा थर्ड लेसन है वो है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो हम इसमें पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन एंड मेंबर्स के बारे में। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत हम करेंगे इंट्रोडक्शन से। सो गाइस, जैसा कि इंट्रोडक्शन में लिखा भी है, अ कंपनी इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑफिशियली रजिस्टर्ड। द कंपनीज एक्ट 2013 लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज दैट कैन बी स्टार्टेड। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आपने पढ़ा भी होगा कि कंपनीज के बारे में, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। लेकिन इसके बाद हम इसके अंदर और डीपली जाएंगे और जानेंगे कि कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं। तो हम देख लेते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल नीचे दे रखे हैं। तो पहली है हमारी कंपनीज क्रिएटेड बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा बनी बनाई जाती है। उसके बाद आती है आपकी रजिस्टर्ड कंपनीज। ओके। फिर आपकी आती है कंपनीज विथ लिमिटेड शेयर होल्डर लाइबिलिटी, और उसके बाद आपका आता है कंपनीज विथ अनलिमिटेड शेयर होल्डर लाइबिलिटी, गवर्नमेंट ऑन कंपनीज, कंपनीज फ्रॉम आउटसाइड। तो ये कुछ कंपनीज के टाइप हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंस बिटवीन के साथ शुरुआत करेंगे कंपनीज एंड पार्टनरशिप के ऊपर। तो गाइस, ये चैप्टर बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि ये आपने पहले ही पढ़ रखा है, तो आपको बहुत कुछ पता है इन सब के बारे में। तो पहले हम कंपनी के बारे में जानेंगे, फिर पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे, फिर इनका डिफरेंस बिटवीन करेंगे। तो पहले कंपनी की डेफिनेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि आपको पेपर में लिखना होगा अपने शब्दों में। A company is a separate legal entity from its owners, known as shareholders. It is formed by registering under the Companies Act and has its own name, seal, and perpetual succession. तो गाइज, ये कुछ डेफिनेशन है, आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि आप हमारे हम आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आपको हमारे चैट बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसके बाद हम आते हैं पार्टनरशिप के ऊपर। तो पार्टनरशिप देख लीजिए, पार्टनरशिप होती है जिसमें आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और ये सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। यानी पार्टनरशिप के केस में जो इसका पार्टनर्स होंगे वो अनलिमिटेड लाइबल होंगे लाइबिलिटी के लिए। A partnership is a business organization owned and managed by two or more individuals known as partner. Partnerships are formed through an agreement between partners and do not require registration under the Companies Act. तो गाइज, जैसा कि आप यहाँ पे देख के समझ भी चुके हैं कि इनको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। और इसे आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी कर सकते हैं। और ये सेपरेट एंटिटी नहीं है, यहाँ पे वो चीज़ भी लिखी है। अब बाकी पूरा डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। अब हम कीवर्ड पे चलते हैं कि मेन डिफरेंस क्या है पार्टनरशिप और कंपनी के ऊपर, और इसे आप अपने डेफिनेशन में लिखेंगे पेपर में। हमने नोट्स इस तरीके से बनाए हैं ताकि आपको पूरा रिवाइज हो सके। तो हम पहले चलते हैं बेसिस के ऊपर, जिसमें आता है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कंपनी जो होती है वो अपने ऑनर से अलग होती है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप के केस में कंपनी अपने जो उसके ऑनर्स हैं, जो कि पार्टनर्स हैं, उनसे अलग नहीं है। रजिस्ट्रेशन, तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में ये ऑप्शनल है। इसके बाद आपका आता है ऑनरशिप। कंपनी के जो ऑनरशिप होती है शेयर होल्डर्स के पास होती है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में ये जो इनकी ऑनरशिप होती है वो पार्टनर्स के हाथों में होती है। और इसके बाद आपका आता है लाइबिलिटी। तो कंपनी जो होती है उसके ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वो अपनी पूरी एसेट बेच देगा, बस उतने तक ही वो लायबल है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में ये ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप के केस में वो अनलिमिटेड लायबिलिटी फेस कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी के केस में ये हाँ है, और पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं है। और फिर आपका आता है मैनेजमेंट, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, और पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स होता है। फिर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इजिली थ्रू कंपनी में हो जाती है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में बहुत डिफिकल्ट होता है।
आमतौर पे होता ही नहीं है। जैसे कि आपका आप सपोज कीजिए आप तीन लोग पार्टनर है कंपनी में। सपोज कीजिए आपकी डेथ हो जाती है, तो इसके बाद आपके बच्चे को पार्टनरशिप नहीं दी जाएगी। जो आपके शेयर्स हैं वो कंपनी के जो बाकी पार्टनर्स हैं उसके बदले आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी दे देंगे, लेकिन आपको मतलब आपके बच्चे को वो हक नहीं दिया जाएगा पार्टनरशिप का। इसके बाद आपका आता है रेगुलेटरी कंप्लाइंस। तो ये कंपनी के केस में है, बहुत हाई है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में बहुत कम है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो गाइस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनीज में बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। तो तीन कैटेगरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिस जो कि पहले हमारा चार्टर्ड रजिस्टर्ड कंपनी और उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी कंपनी। सो चार्टर्ड कंपनी क्या होता है, तो हम देख लेते हैं। तो देख लीजिए, मैं आपको एक डेफिनेशन बता ही देता हूँ। चार्टर्ड कंपनी वो होती है जो कि किंग या क्वीन के द्वारा चालू की गई थी या की गई है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सब चार्टर्ड कंपनी है। तो वही यहाँ पे भी लिखा है, चार्टर्ड कंपनी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंपनी दैट वाज फॉर्म्ड बाय अ किंग क्वीन परमिशन। दिस टाइप ऑफ कंपनी वाज पॉपुलर इन द पास्ट। जो पॉपुलर थी पास्ट में, द किंग और क्वीन वुड गिव द कंपनी अ स्पेशल डॉक्यूमेंट कॉल्ड अ charter that said what the company could and could not do. So, chartered companies were usually formed to do specific things like trade or explore new lands. इससे आपको ब्रिटिश इंडिया कंपनी की याद आ रही होगी, जिसे आप ईस्ट इंडिया कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका आता है रजिस्टर्ड कंपनी। A registered company is a type of company that is formed registering with the government. This is the most common way to form a company. To register the company must file some papers with the government. Once it registers, the company is a separate entity from its owner. This means the owner are not personally responsible for the company debts. तो आप जैसे कि डेफिनेशन पढ़ के समझ ही गए होंगे कि जो रजिस्टर्ड कंपनी में होती है वो कॉमन वे है एक कंपनी को रजिस्टर करने का। और जब ये रजिस्टर हो जाता है तो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है अपने ऑनर से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज इंक्लूडिंग। इसके भी अंदर कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अ कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी एंड मिनिमम ऑफ टू शेयर होल्डर्स। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें मिनिमम टू शेयर होल्डर्स तो होने चाहिए, लेकिन इसके भी ऊपर लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। इसके बाद आपका आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है, जैसे कि रेलवे और मेट्रो, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो अ कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी एंड अ मिनिमम ऑफ सेवन शेयर होल्डर्स। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उस उनके भी ऊपर मिनिमम लायबिलिटीज होती है, लेकिन जो इनके शेयर होल्डर्स हैं वो मिनिमम सेवन होने चाहिए। प्राइवेट केस में टू होने चाहिए, पब्लिक केस में सेवन होने चाहिए। और इसके बाद आपका आता है एनजीओ, और आई मीन एनजीओ से पहले एक और आता है कंपनी, वो है वन पर्सन कंपनी, अ कंपनी विथ ओनली वन शेयर होल्डर्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी। तो कुछ ऐसी भी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक आदमी है, वही उसे चला रहा है। आप इसमें एक शॉप का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जो शॉप ऑनर है वही उसे चला रहा है, या फिर वो अपना ऑनलाइन बिजनेस भी कर रहा है, यानी वो अपने घर से सामान बेच रहा है अलग दुनिया के अलग अलग लोगों को। तो ये वन पर्सन कंपनी के अंदर आ जाता है। इसके बाद आपका आता है एनपीओ, जिसे आप एनजीओ कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट कंपनी। तो अ कंपनी फाउंड फॉर चैरिटेबल और सोशल पर्पस विथ प्रॉफिट। तो गाइज यहाँ पे ये कंपनी जो है, ये इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका मोटिव है समाज का भला करना। अब हम पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी के ऊपर। स्टैट्यूटरी कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी दैट इज फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल लॉ पास्ड बाय द गवर्नमेंट। दिस कंपनी
This type of company is usually formed to provide a public service like water or electricity. The government creates the company to do specific jobs and it has to follow the rules set out in the law. Statutory companies are separate entity from their owners and they have to follow some rules. They are often formed to serve a public interest and their activities are closely monitored by the government. तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जिनका काम इलेक्ट्रिसिटी बनाना, सप्लाई करना या वाटर सप्लाई करना होता है। ऐसे कंपनी आपने बहुत सारी देखी हुई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेंबर्स। नेचर ऑफ मेंबर्स के बेस पे भी हम कंपनी को क्लासिफाई कर सकते हैं। देख लेते हैं हम। पब्लिक कंपनी से हम स्टार्ट करते हैं। A public company is a company that has more than 7 shareholders। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होने चाहिए, प्राइवेट में मिनिमम 2। Has on restrictions on the maximum number of shareholders according to section 2 sub 71 of the Companies Act 2013। A public company is a company that is not private company। Public companies are listed on stock exchange and are subject to strict regulation। तो गाइस, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। आप चाहे तो इसे अपने वर्ड में बना सकते हैं। तो गाइस, हम इसमें देख लेते हैं कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज इंक्लूड मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स, नो मैक्सिमम लिमिट। ओके, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, लेकिन मिनिमम आपको 7 रखने होते हैं पब्लिक में। लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, तो ये हमारे स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में भी लिस्टेड होता है। शेयर्स कैन बी बाउज्ड एंड सोल्ड बाय द पब्लिक, तो इसके शेयर्स आप बाय और सेल कर सकते हैं शेयर मार्केट में। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, नो मैक्सिमम लिमिट। इसके मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मस्ट फाइल एनुअल रिपोर्ट्स विद द गवर्नमेंट, तो ये एनुअल रिपोर्ट्स जिससे आप आईटीआर कहते हैं, वो इनको फाइल करना होता है हर साल और ये मैंडेटरी होता है। मस्ट होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, और इनकी एक मीटिंग भी होनी चाहिए एनुअल। और अब हम बढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी के ऊपर। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी दैट हैज मिनिमम ऑफ 2 शेयर होल्डर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 50 शेयर होल्डर्स। तो गाइज, प्राइवेट कंपनी इसमें मिनिमम आपको 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम 50। According to Section 2, Sub 68 of the Companies Act 2013, a private company is a company that has a minimum paid up capital of 1 lakh and has restriction on the transfer of shares. Private companies are not listed on the stock exchange and are subject of favor regulation. Features of private companies include, तो गाइस यहाँ पे अब कुछ फीचर्स आ गए हैं। आप इसका डेफिनेशन भी आराम से बना सकेंगे, इसलिए हम ये फीचर्स आपके लिए लाए हैं। मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स, मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर्स। उसके बाद आपका आता है नो लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती है। शेयर्स कैन नॉट बी बाउज्ड एंड सोल्ड बाय द पब्लिक। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। ओके, must be file annual reports with the government, must hold annual general meeting। और अब हम आते हैं स्मॉल कंपनी के ऊपर, जिसे आप 1 पर्सन कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी होती है। 1 पर्सन तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्मॉल कंपनी जरूर कहेंगे। A small company is a private company that has a paid up capital of not more than 50 lakh, okay, and an annual turnover of not more than 2 crore. According to Section 2 Sub 85 of the Companies Act 2013, a small company is a company that meets the above criteria। Small companies are subject to similar compliance requirements। Okay, इसके कुछ फीचर्स भी हैं, तो फीचर्स आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पहला फीचर्स ये है, अ पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50 लैक्स। ओके, जिनका कैपिटल होगा 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 2 करोड़, इनका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलर कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स, तो इनके जो साथी हैं बाकी कंपनी की तरह सेम होना चाहिए इनका जो इसके कंप्लाइंस है।
रिक्रूटमेंट्स के। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। तो इसके मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं और मिनिमम 2। मस्ट फाइल एनुअल रिपोर्ट्स विद द गवर्नमेंट। ये तो एनुअल गवर्नमेंट मतलब इन्हें आईटीआर फाइल करना होता है हर साल। मस्ट होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, और इनको एक मीटिंग भी अरेंज करनी होती है सब डायरेक्टर और मेन जो इनके हेड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके साथ। बेसिकली अगर ये क्राइटेरिया ये लोग फिल करते हैं स्मॉल कंपनी का, तो इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट ही दिया जाता है, टैक्स छूट मिलती है इनको, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। तो इसके बाद हम आते हैं 1% कंपनी, ओपीसी। वन पर्सन कंपनी इज द कंपनी डेट हैज ओनली वन शेयर होल्डर। ओके, तो इसका एक ही शेयर होल्डर होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अगर 1% कंपनी इज अ कंपनी डेट has only one member. OPC are subject to similar compliance requirements. अब इसके कुछ फीचर्स भी हैं। ओनली वन शेयर होल्डर, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ओके, लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन, मिनिमम 1 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स। तो गाइज इसमें आप मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होते हैं और मिनिमम 1 डायरेक्टर, जो कि इसका शेयर होल्डर खुद होता है एक। मस्ट फाइल एनुअल रिपोर्ट्स विद द गवर्नमेंट, इनको भी आईटीआर फिल करना होता है। मस्ट होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। ओके, अब हम डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट के ऊपर करते हैं। तो गाइस अब आते हैं ऑनरशिप के ऊपर। ऑन बाय फ्यू इंडिविजुअल फैमिलीज। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो ऑन की जाती है फ्यू कुछ लोगों द्वारा या कुछ फैमिली द्वारा। लेकिन प्राइवेट पब्लिक केस में ये ऐसा नहीं है, ये इसे पब्लिक ऑन करती है। पब्लिक कंपनी में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसे कंपनी। लॉ सेक्शन, तो सेक्शन 268 एंड 271 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसके बाद आपका था लिस्टिंग। नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। जो प्राइवेट कंपनी होती है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती, लेकिन पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और इसका सेक्शन भी है, सेक्शन 240 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपको पेपर में कुछ लिखना है और आपसे सेक्शन याद नहीं हो रहा है, तो आप पेपर में सेक्शन मत लिखना। हो सकता है आप गलत लिख के आओ और आपके मार्क्स इस पे कट सकते हैं। ये कुछ टिप्स था आपके लिए। शेयर्स, इसके बाद हम शेयर्स पे आते हैं। डू नॉट ऑफर शेयर्स टू पब्लिक। प्राइवेट कंपनी शेयर्स ऑफर नहीं करती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है वो शेयर्स ऑफर करती है, पहले आईपीओ में जो कि प्राइमरी मार्केट होता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में। इसके बाद आपका था साइज। जो प्राइवेट कंपनी होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है बहुत बड़ी होती है। इसके बाद आपका आता है रेगुलेशन। फ्यू फेवर रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। जो क्या कहते हैं, जो आपका पब्लिक कंपनी होती है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है। फिर आपका आता है रिपोर्टिंग। लेस फॉर्मल रिपोर्टिंग, मोर फॉर्मल रिपोर्टिंग। जो रिपोर्टिंग की जाती है कंपनीज में वो प्राइवेट कंपनी में बहुत कम होती है, एज कंपेरिजन एज टू पब्लिक कंपनी। फिर आपका आता है फ्लेक्सिबिलिटी। मोर फ्लेक्सिबल, जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्विच कर सकती है इधर से उधर। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है वो स्विच करने में फ्लेक्सिबल उतनी नहीं है। फिर आपका आता है फंडिंग। लिमिटेड फंडिंग ऑप्शन। जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके पास जो फंडिंग के ऑप्शन होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वैसे ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो फंडिंग की तो प्रॉब्लम आएगी इनको। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनी है उनके पास पब्लिक की फंडिंग पड़ी रहती है, वो चाहे तो और पैसा ले सकते हैं अपना शेयर मार्केट से। इसके बाद आपका आता है मैनेजमेंट। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें एक ही पर्सन या फिर बहुत कम लोग पूरे कंपनी को ऑपरेट कर रहे होते हैं प्राइवेट केस में, लेकिन पब्लिक केस में ऐसा नहीं है। इसमें डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है, यानी पावर बटी रहती है। फिर आपकी आती है अकाउंटेबिलिटी। तो प्राइवेट केस में लेस अकाउंटेबिलिटी टू पब्लिक, और जो आपकी पब्लिक कंपनी होती है इसमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद आपके कुछ और भी पॉइंट है, तो हम देख लेते हैं एक बार। ट्रांसफरेबिलिटी, रिस्ट्रिक्टेड शेयर ट्रांसफर, और पब्लिक कंपनी में इजी शेयर ट्रांसफर। फिर आपका आता है ऑडिट। लेस स्ट्रिंगेंट ऑडिट रिक्वायरमेंट्स, फिर मोर स्ट्रिंगेंट ऑडिट रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोजर, लेस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और आपका पब्लिक में मोर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। गवर्नेंस, लेस फॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर,
और आपके पब्लिक में मोर फॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। फिर आपका आता है टैक्सेशन, डिफरेंट टैक्स इम्प्लीकेशन। ओके, लेकिन जो पब्लिक कंपनी में होती है डिफरेंट टैक्स इम्प्लीकेशन। ओके, सेम है वैसे दोनों। इसके बाद आपका आता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और ये हमने पीवाईक्यू को देखते हुए बनाया है। इससे अगर आप चाहें तो यही करके आप जा सकते हैं पेपर में, इससे बाहर तो आपको नहीं आने वाला। हो सकता है कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपके उठ के आ जाए, नहीं तो इसे घुमा फिरा के आ सकता है। तो गाइस, ये इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आप ले सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें आप। थैंक यू गाइस। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप दबा के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और जल्दी से जल्दी हम आपके लिए एक नया वीडियो ला सके। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस